स्किल्स, इसमें हम सिक्स सेशंस पढ़ेंगे. नंबर 1 सेशन इज इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट. देन सेशन नंबर 2 इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. सेशन 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेशन 4 पॉजिटिव थिंकिंग. सेशन 5 पर्सनल हाइजीन. एंड सेशन 6 is grooming. We'll start on with सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट का ये जो यूनिट है, इसमें सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट एंड हाउ इट कैन हेल्प यू. सी द डेफिनेशन इज गिवन ओवर हियर. It is the ability to regulate one's emotions, thoughts, and behavior effectively in different situations. This includes motivating oneself and setting and working towards personal and academic goal. See, 9th क्लास में भी आपने ये वाला यूनिट पढ़ा था, ठीक है. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल था, हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि 9th में थोड़ा ब्रीफ में था. अभी थोड़ा हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है. सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? आप जब अपने आप को मैनेज करते हो, यू मैनेज योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, ओवर योर इमोशंस. आपके बिहेवियर पे आपका कंट्रोल है. आपको ये पता है कि किस सिचुएशन में आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है. और अपने आप को मोटिवेट करना, अपने लिए कुछ गोल सेट करना. दिस इज लाइक मैनेजिंग योर सेल्फ, ठीक है. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट कैन हाउ इट कैन हेल्प यू. इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग गुड हैबिट्स इन यू एंड ओवरकमिंग बैड हैबिट्स. आप चाहो तो खुद को मैनेज करके, खुद को समझा के यहाँ पर अपनी हैबिट्स को अच्छा बना सकते हो. सपोज आपको कोई बैड हैबिट है तो उसका उस पर कंट्रोल आपका ही है, आपको ही ठीक करनी है वो अपनी हैबिट, ठीक है. और अपनी कोई गुड हैबिट आपको डेवलप करनी है, यू विल डू योरसेल्फ ओनली, ठीक है. एंड रीचिंग योर गोल्स, अपने गोल्स को रीच करना. ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, कोई डिफिकल्टी आती है, कोई चैलेंजेस आते हैं, आप उसको ब्रेवली फेस करते हैं एंड यू ओवरकम देम, राइट. सो दिस ऑल दीज थिंग्स कम अंडर सेल्फ मैनेजमेंट. Then question number 2. Question number 2 is very, very important and it has come a lot of time in the exams. Question number 2 is what are the different self-management skills? आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, आपने नोटबुक में एग्जैक्टली यही कॉपी करना है. आप चाहो तो ये जो यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है, पिक्चर्स को मत बनाना, यू जस्ट राइट ओवर देयर. नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस, राइट. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में सबसे पहले आएगा सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस में क्या है? नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, योर वैल्यूज, लाइक्स, डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आप अपने आपके बारे में कितना अवेयर हो कि आपको क्या चीज पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट आर योर वैल्यूज, क्या चीज आप डिसलाइक करते हो जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं कुछ बातें, क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है. आप मतलब स्ट्रेंथ हो गई जैसे कि आप बहुत एक्टिव हो, ठीक है, आप बहुत ब्रेव हो, करेजियस हो. एंड विल स्टडी अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन नेक्स्ट सेशन इन डिटेल्स, ठीक है. आप में क्या वीकनेस है, ये सारी सेल्फ अवेयरनेस में आ गई, यानी कि आप अवेयर हो what qualities you have. Then the second point is we'll do from here, self control, ability to control your behavior, discipline, etc. ठीक है. आपका सेल्फ मीन्स खुद पर आपका कंट्रोल है, तो दैट इज एन एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ, योर बिहेवियर, हाउ यू आर कंट्रोलिंग इट. आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको थोड़ा कंट्रोल करते हो, डाइवर्ट करते हो अपना माइंड, आप डिसिप्लिन में रहते हो, तो दिस इज योर सेल्फ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. Then the third point is self-confidence. Self-confidence, believing in yourself that you... Yes, then self-confidence we have covered. The next one is problem solving. Problem solving, understanding a problem and finding a solution using step-by-step method. कोई भी प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है. जैसे कि आपका कंप्यूटर है, घर में लैपटॉप है, ठीक है, वो खराब हो जाता है तो उसको आप ठीक कर सकते हो. कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है क्या, और उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है.
This is like solving a problem. Then there is self motivation. Doing tasks on your own without any external motivation. Yes, self motivation is जब भी आप खुद को मोटिवेट करते हो कोई टास्क करने के लिए, मतलब आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है, किसी पेरेंट की जरूरत नहीं है कि आपको बार बार बोले कि बेटा पढ़ लो, या किसी भी गेम्स में आपका इंटरेस्ट है तो उसका उसमें आप खुद ही मोटिवेटेड हो वो चीज करने के लिए, आपको कोई बाहर से कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है. There is no external motivation from anyone. You are doing it yourself. Then personal hygiene and grooming, keeping oneself clean, healthy and smart. ये तो आपको पता ही है आप कैसे अपने आप को ग्रूम करके. ग्रूमिंग इज जैसे आपने हेयर कट सही से कराया, ठीक है, अपने कोम आप अच्छे से करके रखते हो, अपने आप को क्लीन रखते हो. नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग. These are very easy points. Even if you go through them once, you will be able to understand them. Positive thinking means expressing certainty or affirmation even in tough situations. Yes, कई बार आपके पास tough situations आ जाती हैं which you have to do, तो आप खुद को उसमें मोटिवेट करके पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे that yes you will be able to do this thing. Then last point is teamwork. वर्किंग टुगेदर विथ पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स. टीम वर्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, सपोज आपको मैं कंप्यूटर का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट मिली है, ठीक है, पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन आपको बनानी है और उसमें 3 या 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो आप सब लोग आपस में मिलके एक टीम वर्क करेंगे, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो इससे एक अच्छे तरीके से आप टीम में काम करना सीखोगे साथ में और एक अपना गोल रीच कर सकोगे टाइम से. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका, मेंशन एनी 3 काइंड्स ऑफ या 4 काइंड्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो इसमें से कोई एनी 3 या एनी 4 आप याद करके लिख सकते हो एग्जाम में, ये आता जरूर है क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट, these are some multiple choice questions. Number 1 is which of the following is not a self management skill. देखो वहाँ पे एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वहाँ पे नॉट मेंशन है या नहीं, क्योंकि कई बार आप लोग ऐसे ही पढ़ लेते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आप यहाँ पे कोई भी ऐसे टिक कर दो. आपको पढ़ना है वहाँ पे कि नॉट लिखा है या नहीं लिखा है. ठीक है, इन्होंने पूछा है जो नहीं है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसमें से नंबर 1 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 2 बार्गेनिंग, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, देन नंबर 4 इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. आप बताओ कौन सा है इसमें से. बार्गेनिंग, बार्गेनिंग इज द करेक्ट आंसर. बार्गेनिंग तो होता है आप किसी शॉप पे जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो तो यू बार्गेन, वो कोई सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है स्किल. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो खुद, दैट इज सेल्फ मैनेजिंग. अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, खुद को आप समझ रहे हो. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो, दैट इज योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. राइट, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन एक हाफ ईयरली में शायद आया था 10th क्लास में, बाहर से पेपर जब आता है. नंबर 2, ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद डैश. ठीक है, ग्रूमिंग, ग्रूमिंग क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट होता है? नो. प्रॉब्लम सॉल्विंग? नो. सेल्फ मैनेजमेंट? नो. सेल्फ मैनेजमेंट में आता है वैसे ही, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग टर्म पूछ रहे हैं. नीट एंड क्लीन अपीयरेंस, व्हाट डू यू थिंक? नीट एंड क्लीन अपीयरेंस और सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा आंसर राइट है? आप लोग मुझे खुद बताएंगे कमेंट करके.